बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल में बहुत ही ज़बरदस्त चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। और मैं आज आपको बताऊँगी कि आपके चपली कबाब क्यों टूट जाते हैं और जूसी और सॉफ्ट क्यों नहीं बनते। इस कुछ टिप और ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आपको मेरी वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक करें। इससे ये होता है कि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है चपली कबाब बनाने के लिए। तो मैंने बीफ का कीमा लिया है बारीक, इसमें मैंने चर्बी डलवाई थी और मैंने फिर इसको पिसवाया है, तो वो लिया है। इस बिल्कुल रूखा कीमा नहीं लेना है। तो सबसे पहले इसमें प्याज जाएगी। मैंने जैसे एक किलो मेरे पास कीमा है, तो इसमें 1.5 पाव मैंने प्याज चॉप की थी मिक्सी में चला के अच्छे से, और इसमें 2 इंच का टुकड़ा अदरक का भी डाल के मैंने वो भी बारीक पीस लिया। और इसका पानी मैंने स्ट्रेन नहीं किया। बाद लोग स्ट्रेन कर देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसका सारा तो पानी निकल गया तो टेस्ट ही नहीं आएगा। और अगर आप चाहें तो जब आप कीमा पसवाते हैं साथ ही हरी मिर्चें, प्याज और अदरक कीमे के साथ ही पसवा लें। लेकिन मैंने अलग-अलग चॉप करवाया, चॉप किया है घर में, सिर्फ प्याज और अदरक के साथ मैंने पीस लिया है। ये जाएंगे 1.5 पाव प्याज है, बिल्कुल अच्छे से मैश हुआ हुआ है। चॉप ये प्याज नहीं है बहुत ज़्यादा, जैसे ग्रेट नहीं किया हुआ था वो प्याज है। ये इसमें चले गए और इसमें जाएगी लाल मिर्च का पाउडर, अब आना ½ टी स्पून जाएगा, वो चला गया इसमें। और इसमें नमक जाएगा 1 टेबल स्पून मैंने डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकती हैं। ये चला गया। इसके बाद मैंने 2 टमाटर लेकर उसे अच्छी तरह से चॉप कर लिया, वो इसमें जाएंगे। तो ये चले गए। अब इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट जाएगा। पेस्ट ने इसको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया। एक बार के चम्मच ये जाएगा। थोड़ा सा और डाल लें, अगर आपको कम लगे तो आप और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चपली कबाब खाना पसंद है। तो इसमें ½ टी स्पून इसमें कुटी लाल मिर्च जाएगी। और इसमें मकई का आटा 3 चम्मच मैंने भर के लिए हैं, ऐसे ये वाले भर के मकई का आटा। और इसमें 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया जो मैंने लाइट सा रोस्ट कर लिया था और उसको दरदरा सा कूट लिया था, हो जाएगा। और इसमें अनारदाना जाएगा, 1 बार के चम्मच अनारदाना इसमें चला गया। और इसमें जाएगा ज़ीरा, वो भी मैंने रोस्ट कर लिया था और उसको दरदरा सा कूट लिया था, 1/2 टी स्पून मुझे जाएगा। और इसमें मैंने 1 ऑमलेट जो मैंने इसको फ्राई कर लिया था वो जाएगा। इसमें 1 एग जाएगा। और इसमें ½ टी स्पून के करीब अजवाइन जाएगा। अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है चपली कबाब में। और इसमें आप ऐड अप करना है ½ टी स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर, ये मेरा होममेड है, ये चला गया। और इसमें 2 टेबल स्पून आप ऑयल के डालेंगे। आप घी भी डाल सकते हैं, मेरे पास घी नहीं था तो इस वजह से मैंने ऑयल ये डाल दिया 2 टेबल स्पून। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो इसको हम फ्राई करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट दे के 1 घंटे का। तो जब फ्राई करते हैं तो मैं मिलती हूँ आपसे। तो 1 घंटा हो गया इसको रखे हुए, मैरिनेट हो गया ये कीमा अच्छे से। अब हम इसको फ्राई करते हैं। ये देखें मैंने चपली कबाब बना लिया है। अब मैंने पहले से ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, किनारे पे रखे और फिर ऐसे फिसला दें आगे, क्योंकि ठंडे ऑयल में कबाब आपके टूट जाएंगे। और जी ये कुछ टिप और ट्रिक्स थी जो मैंने आपको बताई कि जब कीमा लें तो चर्बी आप इसमें ऐड करवाएं, और प्याज का पानी नहीं आपने निकालना, और ठंडे ऑयल में फ्राई नहीं करना है। इससे आपके कबाब जूसी भी बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। अब ये जी दूसरा गया कबाब। तो सॉरी मैं भूल गई थी, इस पर टमाटर मैंने नहीं लगाए थे। अब ये हो गए। अब मैं इसको
इसका साइड पलटूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख लें आप कितना खूबसूरत सा कलर आया इस पर, और बिल्कुल भी ये टूटे नहीं। तो फ्राई हो चुके हैं हमारे ऑलमोस्ट एक चपली कबाब को फ्राई होने में 6 से 7 मिनट लगे हैं। तो अब मैं इसको सर्विंग प्लेट में निकालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं ये सर्विंग प्लेट में निकाल रही हूँ कबाब। तो फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो देखें मज़ेदार चपली कबाब हमारे रेडी हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में फ़ीडबैक दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।